सरकार देश के हर मुद्दे पर विफल है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो या नौजवान का मुद्दा हो। दरअसल ये झूठों की सरकार है। जहां चुनाव होता है वहां ये थोक के भाव नौकरियां बांटते हैं। चुनाव खत्म, नौकरियां खत्म। हजारों की तादाद में यहाँ पर छात्र खड़ा है और वो सरकार की छाती पे खड़ा होकर कह रहा है कि आपने जो रोजगार का वादा किया था वो रोजगार हमें दीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जिस तरीके से छात्रों को साइडलाइन कर चुकी है मोदी सरकार, इमरान प्रतापगढ़ी ने भी आज सरकार पर हमला बोला। सरकार जिस तरीके से छात्रों को साइडलाइन कर चुकी है, सारे वादे फेल हो चुके हैं, क्या कहना है आपका उस पर? देखिए, सरकार देश के हर मुद्दे पर विफल है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो या नौजवान का मुद्दा हो। आज हजारों की तादाद में यहाँ पर छात्र खड़ा है और वो सरकार की छाती पे खड़ा होकर कह रहा है कि आपने जो रोजगार का वादा किया था वो रोजगार हमें दीजिए। सरकार के से उसकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज है और सरकार के वादे के मुताबिक ऐसे में मैं नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि अपने हुजरे से बाहर निकलें और छात्रों की आवाज सुने और इन्हें नौकरी उपलब्ध कराएं, वरना इनकी डिग्रियां ले लें। इमरान जी, जिस तरीके से सरकार सारा ध्यान बंगाल चुनाव पर केंद्रित कर चुकी है, क्या लग रहा है कि बंगाल चुनाव में 85 लाख नौकरियां देने का वादा कर रही है, लेकिन दिल्ली में ये जो सड़कों पर बैठे हैं छात्र, उन पर ध्यान नहीं दे रही? दरअसल ये झूठों की सरकार है। जहां चुनाव होता है वहां ये थोक के भाव नौकरियां बांटते हैं। चुनाव खत्म, नौकरियां खत्म। उत्तर प्रदेश में करोड़ों नौकरियां दे रहे थे, दिल्ली में नौकरियां दे रहे थे, देश के बाकी हिस्सों में नौकरियां दे रहे थे, लेकिन जहां चुनाव खत्म वहां नौकरी खत्म। जैसे ही बंगाल में चुनाव खत्म होगा, बंगाल के सारे रोजगार जो ये दे रहे हैं वो अगले दिन से ही सब बेरोजगारी के दायरे में आ जाएंगे। तो उनका जुमला है, वो झूठे लोग हैं। सरकार झूठी सरकार है। उत्तर प्रदेश के योगी कहते हैं कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे। देखिए, 2 दिन से उत्तर प्रदेश की सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो चल रहा है, एक लेखपाल दुर्गेश नाम का, जिसको उन्होंने उसका वीडियो अपलोड किया था कि इसे लेखपाल बनाया गया। 3 दिन से मीडिया उसे तलाश रही, वो नेपाल में छुपा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स इस तरह का झूठ परोसा जा रहा है। तो मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रहा है कि योगी सरकार ने भी कितना झूठ बोला है नौकरी के मुद्दे पर। ये केंद्र सरकार हो या केंद्र सरकार की राज्य सरकार हो, पूरी तरह से झूठों का एक समूह है और NSUI उन्हें बेनकाब करेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी लोगों का विकास करने में भले एक बराबरी न देखते हो, लेकिन बर्बाद करने में एक बराबर व्यवहार कर रहे हैं। वो इतना महंगा कर दे रहे हैं चीज़ों को। गैस सिलेंडर 850, पेट्रोल डीजल 100 रुपए क्रॉस कर रहा है। ऐसे में हर आदमी बेहाल है, परेशान है, 2 रोटी के लिए मुहाल है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए काम मत करिए। जनता ने आपको जिताया है, जनता के लिए काम करिए। अनिल जी मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। सर, आज NSUI ने देश भर के छात्रों की आवाज उठाई है, आगे तक पहुंच पाएगी? देखिए, NSUI वो संगठन है जो हमेशा छात्रों और युवाओं की बात उठाता रहा है। मेरा सौभाग्य रहा है, मैं इस संगठन का दिल्ली का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मेरा स्वयं का राजनीतिक सफर इसी संगठन से शुरुआत। हम लोगों ने सीखा है जो युवाओं के मुद्दे हैं, ये सरकार में जो बैठी सरकारें हैं, जो जब जन विरोधी नीतियाँ बनाती हैं, तो जब युवाओं के और छात्रों के मुद्दे आते हैं तो हमारा ये संगठन NSUI संगठन हमेशा से अग्रणी पंक्ति में आकर के इनके मुद्दों को उठाता रहा। आज वर्तमान में जिस तरह से केंद्र में बैठी हुई सरकारें, जिस तरह से मोदी जी ने देश के युवाओं के साथ वादे किए थे, खासतौर से जो रोजगार की बात कही थी, या जो शैक्षणिक जो संस्थान है उनको जो बर्बाद करने की साजिश केंद्र की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ ये संगठन, ये छात्र लामबंद हुए और इन सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं। ना केवल आज दिल्ली में, बल्कि नीरज कुंदन जी के अगुवाई में पूरे देश में, हर प्रदेश में जाकर के ये सवाल पूछने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता ये छात्र संगठन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये जनता की आवाज़ है जो ये लोग उठा रहे हैं, तो आगे तक सुनने का काम जो है वो सरकारों का, और सरकारों के कानों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी ये बनती है। और यही जिम्मेवारी का निर्वाह NSUI के तमाम कार्यकर्ता,
छात्र देश के आए हुए पूरे देश के कोने से आप देखेंगे इतनी तादाद में स्टूडेंट यहाँ आए हैं। तो यही कारण है, अभी सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार नहीं सुनेगी तो इस लोकतंत्र में यही छात्र है जो आने वाले समय में इन सरकारों को जवाब देंगे और जवाब देंगे अपने मत के द्वारा इस अहंकारी सरकारों के खिलाफ। जहाँ आज देखें पूरे देश में जहाँ युवाओं की बात है वहीं किसान भी आज सड़कों पर है। तो मुद्दे बहुत हैं, तानाशाही रवैया, तानाशाही सरकारें चल रही है, उसके खिलाफ युवा एकजुट हुए हैं। और मैं बधाई देता हूँ NSY के अध्यक्ष भाई नीरज जी को जो देश का भ्रमण कर रहे हैं और आज इस पार्लियामेंट का घेराव किया। जिस तरीके से रोजगार का वादा किया था लेकिन रोजगार देने में सरकार पूरी तरीके से विफल रही, क्या लग रहा है विपक्ष पूरी तरीके से घेर पाएगा सरकार को? बिल्कुल, विपक्ष अपना काम कर रहा है और आज से नहीं निरंतर पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक कांग्रेस पार्टी हर विषय पे कांग्रेस के हर संगठन उन मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। आज जैसे छात्र और युवाओं से संबंधित ये मसला है, रोजगार और नौकरी का मसला है, यही मोदी सरकार भाजपा सरकार की जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हर साल करती है। 2 करोड़ को छोड़िए, हर साल नौकरियां घट रही हैं। जो भारत सरकार के जो उपक्रम थे, जो प्रॉफिट में चलने वाले जो विभाग थे उनको आज बेचने की साजिश सरकार के द्वारा की जा रही है। तो रोजगार तो छोड़िए, यार रोजगारों को खत्म करने का काम ये सरकारें कर रही हैं और उन्हीं के खिलाफ NSY का ये हमारा महान संगठन सड़कों पर है, युवाओं पे इकट्ठा करके आज यहाँ आवाज उठाई जा रही है, प्रश्न पूछ रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता आकर के तमाम इस मंच से इन बातों को दोहरा रहे हैं जो कि मोदी ने जो वादे किए थे, ये हक युवाओं को मिलना चाहिए, देश के युवाओं को मिलनी चाहिए, छात्रों को मिलना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा है, उसी के खिलाफ आज ये कांग्रेस का कार्यकर्ता सब। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।